आखिर क्यों डरता है भूत प्रेत महादेव से? मित्रों, में एक कहानी बहुत ही शानदार होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था शिवपुर। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में वह गांव बहुत सुंदर लगता, लेकिन रात होते ही वहां अजीब सी डरावनी आवाजें गूंजने लगती। लोग कहते थे कि जंगल में भूत प्रेतों का डेरा है। गांव के लोग सूर्य ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते। पशु अचानक बीमार पड़ जाते, बच्चों को बुरे सपने आते और कई बार लोगों को किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि लोग खेती बाड़ी भी छोड़ने लगे। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भीम बहुत सीधा साधा और भगवान का भक्त था। वह रोज सुबह उठकर हर हर महादेव का जाप करता और जंगल से लकड़ी काट कर लाता। गांव वाले उसे समझाते, ए भीम, रात के समय जंगल मत जाना, वहां भूत प्रेत घूमते हैं। लेकिन भीम हंसकर कहता, जब तक महादेव मेरे साथ हैं मुझे किसी से डर नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के बीच एक पुराना मंदिर है जहां कई सालों से कोई नहीं गया। कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। गांव के लोग डर के मारे उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक रात अचानक भीम की गाय जंगल की ओर भाग गई। भीम मजबूर था, उसे अपनी गाय बचानी थी। हाथ में सिर्फ एक छोटा सा दीपक और मन में महादेव का नाम लेकर वह अंधेरे जंगल में चला गया। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक सामने धुंध के बीच कुछ परछाइयां दिखाई दी। लंबी लंबी काली आकृतियां, लाल आंखें और डरावनी हंसी। वे भूत प्रेत थे। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, कौन है जो हमारे क्षेत्र में आया है? भीम का गला सूख गया, लेकिन उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, हर हर महादेव। जैसे ही उसने महादेव का नाम लिया, वातावरण बदल गया। तेज हवा रुक गई, आसमान में बिजली चमकी, लेकिन वह डरावनी नहीं बल्कि दिव्य थी। अचानक एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में त्रिशूल की आकृति दिखाई दी। भूत प्रेत कांपने लगे। उनकी लाल आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे पीछे हटने लगे। उनमें से एक बोला, यह महादेव का भक्त है, हमें यहां से जाना होगा। भीम ने साहस जुटाकर पूछा, तुम लोग महादेव से क्यों डरते हो? तभी एक प्रेत ने कांपती आवाज में कहा, महादेव मृत्यु के भी स्वामी हैं, वे भूतों के भी देवता हैं। उनका नाम सुनते ही हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। जो उनका सच्चा भक्त होता है उसे हम छू भी नहीं सकते। इतना कहकर वे सब धुएं की तरह गायब हो गए। भीम आगे बढ़ा और देखा कि उसकी गाय पुराने मंदिर के पास खड़ी है। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन अंदर शिवलिंग पर चांदनी पड़ रही थी। भीम ने वहां जाकर दीपक रखा और प्रणाम किया। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रख रही हो। उसके मन से सारा भय खत्म हो गया। अगली सुबह भीम ने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने देखा कि उस दिन के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई, तो सब हैरान रह गए। गांव के बुजुर्ग बोले, महादेव को यूं ही भूतनाथ नहीं कहा जाता, वे भूत प्रेतों के भी स्वामी हैं। जो उनका नाम सच्चे मन से लेता है उसे कोई बुरी शक्ति छू नहीं सकती। उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलकर उस पुराने मंदिर की सफाई की। रोज वहां दीप जलने लगा, भजन होने लगे। धीरे धीरे गांव का डर खत्म हो गया। खेतों में फिर से हरियाली छा गई, बच्चे हंसने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात गांव का वही पुराना प्रेत, जो सबसे शक्तिशाली था, दूर पहाड़ी पर खड़ा सब देख रहा था। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? हम इतने वर्षों से यहां थे और एक नाम ने हमें भगा दिया। उसे जिज्ञासा हुई। वह अदृश्य रूप में मंदिर के पास आया। वहां उसने देखा कि लोग भक्ति में डूबे हैं और शिवलिंग के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा है। उसे एहसास हुआ कि डर की असली वजह महादेव की शक्ति नहीं बल्कि भक्त का विश्वास है। जहां अटूट विश्वास होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। धीरे धीरे वह प्रेत भी बदलने लगा। उसने सोचा, अगर महादेव सबके स्वामी हैं तो क्या वे हमें भी शरण देंगे? कहते हैं, उस रात उसने पहली बार महादेव का नाम लिया और उसी क्षण उसका भयानक रूप शांत हो गया। मित्रों, यही कारण है कि भूत प्रेत महादेव से डरते हैं,
क्योंकि महादेव केवल विनाश के देवता नहीं बल्कि मुक्ति के भी देवता हैं। वे अज्ञान और भय का नाश करते हैं। जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो, उसके आसपास एक ऐसी शक्ति का घेरा बन जाता है जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा पार नहीं कर सकती। इस कहानी से सीख यही है, डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। और जब हम सच्चे विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करते हैं तो सबसे बड़ा अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अंत तक जरूर देखिए और याद रखिए, जहां महादेव का नाम है वहां भय का कोई स्थान नहीं।